हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपना चैनल मधुरम पार्थ में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक का नाम है प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको मैं क्रमबद्ध तरीके से याद करवाने का कोशिश किया हूँ। तो केवल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप लोग को याद हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत फोकट का नंबर है, 5 मिनट का समय दीजिएगा, आप लोग को 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए लोकपाल। भारत के नए लोकपाल अभी कौन है? न्यायमूर्ति अजय मानिक राव। न्यायमूर्ति अजय मानिक राव। न्यायमूर्ति अजय मानिक राव। न्यायमूर्ति अजय मानिक राव। दोस्तों, आपके आसपास कोई अजय नाम का लड़का होगा या फिर किसी नाम से रिलेट करके याद कीजिएगा तो कभी भुलाइएगा नहीं। तो नए लोकपाल, लोकपाल का मतलब क्या हुआ? ये लोकपाल का मतलब हो गया कि ये सरकारी संगठन है जो सरकारी संगठनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को जांच करता है। लोकपाल है दोस्तों, भारत के जो सरकारी संगठन है उनके खिलाफ अगर आप शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उनको जांच करने का काम करता है लोकपाल। और इनका अध्यक्ष हो गया न्यायमूर्ति अजय मानिक राव। पहले लोकपाल भारत के कौन थे? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल थे। तो पहले कब? 2013 में बना था लोकपाल आयुक्त। राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है और राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल होता है। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि लोकपाल अभी वर्तमान में कौन है? तो न्यायमूर्ति अजय मानिक राव। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति अजय मानिक राव। भारत का थल सेनाध्यक्ष, आर्मी प्रमुख कौन है अभी? उपेंद्र द्विवेदी साहब। आर्मी के प्रमुख हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी साहब। आर्मी के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी साहब। भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? नौसेना, जल सेना जिसको बोला जाता है, नौसेना, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये हो गया आर्मी प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायुसेना याद रखिएगा दोस्तों, वायुसेना अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह हुए अमरप्रीत सिंह वायु प्रमुख हुए, वायुसेना का प्रमुख। वायुसेना ऊपर में काम करता है, तो आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है? अमर हो जाता है। तो अमरप्रीत सिंह, ऐसे रिलेट करके याद करिएगा दोस्तों, तो याद रहेगा। वायुसेना तो अमरप्रीत सिंह याद रह जाएगा आप लोग को। थल सेना आर्मी प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हो गया, और नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश नाम का कोई लड़का होगा, पानी में तैरता होगा, अच्छा उसको याद कर लीजिएगा कि दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक, ये प्रश्न बहुत बराबर पूछता है दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक हो गए अभी मौसमी चक्रवर्ती। तो ऑल इंडिया रेडियो कैसे काम करता है? आकाशवाणी के द्वारा काम करता है। आकाशवाणी कहाँ काम करता है? मौसम के हिसाब से काम करता है। आपका मौसम खराब रहेगा तो आकाशवाणी का चैनल बढ़िया नहीं पकड़ेगा दोस्तों। तो मौसमी चक्रवर्ती, तो याद रह जाएगा ये भी कि ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती। अच्छा, ये प्रश्न पूछते रहता है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? तो 8 जून 1936 को। 8 जून 1936 को याद रखिएगा दोस्तों, ये बराबर प्रश्न पूछता है। 8 जून 1936। तो ये 4 याद हो गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए प्रमुख। जांच एजेंसी एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है दोस्तों। और ये देश में जो आपराधिक तबके के लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका रिकॉर्ड रखने का काम करता है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख अभी बसंत दाते। अगर ज्यादा अपराध कीजिएगा ना तो दाते तो दांत से धरेगा वो, बसंत दाते, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए प्रमुख बसंत दाते। दांत छोड़ेगा नहीं वो, अपराध अगर कोई करेगा तो वो छोड़ने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कैसे रिलेट करें? तो मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है दोस्तों? सबसे पहले जानते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक संगठन है जो एक तरह से ऋण बांटता है, जो जिनको जरूरत होता है, जो कोई भी देश को और इनके समक्ष जाते हैं तो इनको ऋण बांटता है, तो कर्जा बांटता है, मुद्रा कोष। तो इसका स्थापना हुआ था 1944 में दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछता है कि आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ था? 1944 में।
और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है वाशिंगटन डीसी? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका पावरफुल देश है, यही ना कर्जा बांटेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना मुख्यालय हो गया वाशिंगटन डीसी, और इसका अभी प्रमुख निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ये कर्जा बांटने का काम करता है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। आईएमएफ से एकदम माइंड में रिलेट कीजिएगा कि ये कर्जा बांटने वाला संगठन है, और ये आईएमएफ का स्थापना हुआ था 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका पावरफुल और धनी देश है, तो वही ना कर्जा बांटता है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कैसे नहीं याद होगा? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद यूरोपीय देशों का एक संगठन है दोस्तों, जिसका मुख्यालय जो है अभी जो एंटोनियो कोस्टा जो है पुर्तगाल देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए। पुर्तगाल देश के पहले प्रधानमंत्री थे ये एंटोनियो कोस्टा, इनको बनाया गया। और यूरोपीय परिषद का जो स्थापना हुआ था 5 मई 1949 को हुआ था दोस्तों। तो आईएमएफ की स्थापना कब हुआ था? 1944 को, और यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1949 को। अगला क्वेश्चन देखिए, एसबीआई के चेयरमैन, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के चेयरमैन अभी है श्रीनिवासुलु सेठी। श्रीनिवासुलु सेठी, ये दक्षिण प्रदेश के हैं, श्रीनिवासुलु सेठी। और एसबीआई के अध्यक्ष अभी कौन हुए? श्रीनिवासुलु सेठी। स्थापना कब हुआ था दोस्तों इनका? तो 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 याद रखेगा, 55। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादातर लोगों का खाता रहता है। तो एसबीआई का स्थापना, जिनका खाता उनको ऐसे याद करके रखना जरूरी है कि 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में है। और इसका अभी चेयरमैन कौन है? श्रीनिवासुलु सेठी। श्रीनिवासुलु सेठी। अगला है प्रसार भारती। प्रसार भारती आकाशवाणी से संबंधित। प्रसार भारती दिमाग में आते ही आपको रेडियो आकाशवाणी याद होना चाहिए। तो प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल। नवनीत कुमार सहगल दोस्तों, नवनीत कुमार सहगल। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, और एसबीआई के चेयरमैन श्रीनिवासुलु सेठी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो अमेरिका में पड़ता है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अगला है यूरोपीय संसद दोस्तों। यूरोपीय परिषद एक आया था और एक यूरोपीय संसद। इसका अध्यक्ष है रॉबर्ट मेत्सोला। रॉबर्ट मेत्सोला। रॉबर्ट मेत्सोला। रॉबर्ट मेत्सोला जो है यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हुए। जैसे भारतीय संसद के अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब है ना, उसी प्रकार से यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मेत्सोला हुए। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो। नाटो की स्थापना पूछता है दोस्तों, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाटो क्या है? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य संगठन है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना 1949 को हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 को। और 1949 को एक और स्थापना हुआ था यूरोपीय परिषद की, और नाटो की स्थापना भी 1949 को हुआ था। ये जो इनका नाटो का सदस्य देश है उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है दोस्तों। और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में पड़ता है। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है दोस्तों, सॉरी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का स्वतंत्र अध्यक्ष कौन है? जय शाह, वही अमित शाह जी के बेटा। आईसीसी का स्वतंत्र अध्यक्ष कौन है? हमारे अभी गृह मंत्री अमित शाह जी के सुपुत्र हुए जय शाह। जय शाह। इसकी स्थापना आईसीसी के 1909 में हुआ था, और मुख्यालय दुबई में है अभी, दुबई में। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? वही मोदी जी के दोस्त। तो ये दो तो याद रखेगा। आईसीसी का अध्यक्ष अभी जय शाह,
स्थापना आईसीसी का 1909 में मुंबई में दुबई इसका स्थापना मुख्यालय हुआ। और यूएसए का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एलआईसी दोस्तों, एलआईसी करवाना बहुत जरूरी है। एलआईसी का चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती साहब, सिद्धार्थ मोहंती। और एलआईसी का स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 1956। एलआईसी में भी लोग पैसा जमा इकट्ठा करता है, तो 1 सितंबर 1956। और इसके जस्ट पहले एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। तो ये एसबीआई याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 श्रीनिवासुलु सेठी। और एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती। और अगला जो है क्वेश्चन दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? परमार रवि मनु भाई। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो बहुत चर्चा का विषय बना रहा, कई 40-45 दिन अभी तक बना हुआ है री एग्जाम को लेकर के। दोस्तों बिहार में कितना बार जो है से 2-3 बार छात्रों को पिटाई कर दिया गया, लेकिन अभी तक इनका फैसला जो है आया नहीं है। तो बीपीएससी का अभी चेयरमैन कौन है? परमार रवि मनु भाई। दोस्तों एक छोटा प्रयास था याद करवाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।